पीएचई को भी हेड किया है और आपने बड़ी मशक्कत की थी कि इनको रेगुलराइज भी किया जाए, लेकिन यही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता कहते कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भर्ती हुए। ये कौन सा वर्ड इन्होंने यूज किया? और दूसरा एक और सवाल साथ में पूछता हूँ, 22 से हमारा G20 समिट शुरू होने वाला है, 22 को ही प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये दुखद है। देखिए, ये बड़ा दुखद है। टाइम टू टाइम पहले इस पे आऊंगा जो आपका लास्ट वाला सवाल था, फिर आता हूं उस पे जो उन्होंने ये बात कही। टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट रही उन्होंने उनके साथ प्रॉमिस किए हुए हैं और आज बड़ा ट्रांसपेरेंट एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया है। भाई, पहले जो आपके लोग जो हैं जिनको अब आप ट्रेजरी से पैसे दे रहे हैं, अब तो वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं ना। अब SRO 64 को लेते हैं जहां SRO 520 को लेते हैं। आपने उनके साथ तो बैठना है और बैठे भी आप, पार्शली उसको रेगुलाइज भी किया जी। ये बात आ गई उनकी। लेकिन ये इससे क्या हो रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। कितनी बार उनके साथ वो पॉलिटिशियनों पर से पहले ही उठ चुका था, ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट है, इनसे भी उठ गया। दूसरी बात आपने कही है मुझे संविधानिक, वो मुझे लगता है कि एक तो वो एप्रोप्रिएट ओकेजन नहीं था जी। वर्दी चीफ सेक्रेटरी को जब वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ डाइस शेयर कर रहे हो तो उनको प्रोटोकॉल का और बिजनेस कंडक्ट रूल को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्होंने वहां से अपनी कमेंट्री नहीं देनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा है 2,60,000 वो उनको इमीडिएटली, मैं ये कहूंगा ऑन माई बिहाफ ओनली, अपनी तरफ से, कि उनको इमीडिएटली निकाल दें जी। अगर वो इलीगली अपॉइंट हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कहां से आ गया? पहले वो स्टडी करें। मैं उनको गुजारिश करूंगा अजीज अपने को, वर्दी चीफ सेक्रेटरी को, कि उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर्विस मैटर कहीं मेंशन ही नहीं है। वहां लाइवलीहुड लिखा हुआ है, नौकरी का तो उसमें प्रोविजन ही नहीं है। और आप बोलते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहले स्टडी करके आया करें। अगर पॉलिटिक्स करने का उनको बड़ा शौक है तो 4-5 महीने के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। ये महीना हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए, ले ले, बट काम बोलेगा ना। पेपर तो जो आज निकलता है कल कोई नहीं पढ़ता। जो जमीनी सतह पे काम होते हैं वो बोलते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ये कहा कि हमने ये देख रहे हैं कि कितने कॉलम की न्यूज किसकी आती है जी। इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की जो रवैये हैं, जो एटीट्यूड है, उसका नुकसान कितना आपको उठाना पड़ रहा है? आप माने पार्टी को, बीजेपी को? देखिए, अल्टीमेटली केंद्र में सरकार हमारी है जी, और कमांड एंड कंट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है जी। तो मुझे लगता है कि बाबू लोग ना इलेक्शन जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं। तो हमने इसीलिए पब्लिक रीच बढ़ा दी है। अब 30 मई से 30 जून तक फिर हम आगे हैं। यहां जहां गलतियां हो रही हैं, डोगरी जा रहे ना, जुथे जुथे पाड़े हुए देना उन्हें की सैंती करिए, बाने की कोशिश करा दें। तो अगर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करे तो मुझे लगता है कि जितनी लॉजिस्टिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बैकअप जो है वो दिल्ली वाले अब कर रहे हैं, हम सरकारों में रहे हैं, इतना पहले नहीं हुआ है जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इतना टारगेट दे रहे हैं जी, वो अचीव ही नहीं हो सकता। मैं हार्टिकल्चर की एक स्कीम देख रहा था, एक एक ब्लॉक हार्टिकल्चर अफसर को इन्होंने 250 एकड़ का काम दिया। अरे मैन पावर उसके पास नहीं है, सिंगल मैन आर्मी है। तो फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं कहां कहां छापे पड़ रहे हैं जी। कहां से 10 लाख निकल रहा है, कहीं से कहीं निकल रहा है। तो मुझे लगता है गवर्नर साहब ने इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। जुडिशियस यूज हो, जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए। जल मिशन की बात कर रहे हैं हम, आज ही मेरे पास थे, कंडी एरिया में कोई भी ट्यूबवेल बोर नहीं हो रहा है। लो लाइंग एरिया जो है जहां हमें कम जरूरत है वहां ठेकेदार आ रहे हैं जी। तो कम से कम अगर आपके पास खुद ये एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत से हमारे जैसे लोग हैं उनसे ले लो। अल्टीमेट आप ये कहेंगी इतने वोटों से बीजेपी हार गई? नहीं, हारने की बात नहीं है, हम पे लोग आशीर्वाद रखेंगे और ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक होंगी। कहते हैं ना कि ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हो गया है।